नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मनरेगा कर्मी ने खोला मोर्चा। मनरेगा में ऑडिट के नाम पर किए झूठी मुकदमा वापस लेने की मांग को लेकर धनवार प्रखंड परिसर में दिया 1 दिवसीय धरना। कहा, नहीं मानी गई हमारी मांग तो होगा अनिश्चितकालीन कलम बंद आंदोलन। क्षेत्रीय कर्मचारी, रोजगार सेवक, पंचायत सचिव तथा प्रभारी जनसेवक पर हुए मुकदमे को वापस लेने तथा भविष्य में क्षेत्रीय कर्मियों पर प्राथमिकी नहीं किए जाने की मांग को लेकर संयुक्त संघर्ष मोर्चा गिरिडीह के आह्वान पर पंचायत सेवक, मनरेगा कर्मचारी संघ तथा जनसेवक संघ ने धनवार प्रखंड मुख्यालय परिसर में 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम आयोजित किया तथा जिला प्रशासन के नाम धनवार बीडीओ को एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान मनरेगा कर्मचारी संघ के प्रखंड अध्यक्ष सह जिला उपाध्यक्ष महेंद्र कुमार राय ने कहा कि समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण दल के सदस्यों के द्वारा क्षेत्रीय कर्मचारी, रोजगार सेवक, पंचायत सचिव तथा प्रभारी जनसेवक के ऊपर झूठा आरोप प्रत्यारोप रिपोर्ट तैयार करके जिला प्रशासन को दिया गया, जहां बिना जांच उपरांत उस गलत रिपोर्ट के आधार पर इन सभी क्षेत्रीय कर्मियों के ऊपर मुकदमा कर दिया गया है। मुकदमे को वापस लेने तथा भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसकी मांग करते हैं। कहा कि हम लोगों की मांगे नहीं मानी गई तो 12 मार्च को नए समाहरणालय गिरिडीह में धरना देंगे तथा अगर तब भी उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 15 मार्च से सभी क्षेत्रीय कर्मी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले कलम बंद अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। वहीं मनरेगा मीडिया प्रभारी नरेंद्र तिवारी ने कहा कि अपनी गर्दन को बचाने के लिए ऊपर के पदाधिकारी निचले पायदान पर काम कर रहे कर्मचारियों को फंसाने का काम कर रहे हैं। हम सभी संयुक्त संघर्ष मोर्चा गिरिडीह के आह्वान पर 1 दिवसीय धरना का कार्यक्रम गिरिडीह जिले के सभी प्रखंडों में आयोजित किए हुए हैं। उसी कार्यक्रम के तहत आज हम लोग धनवार प्रखंड मुख्यालय के समक्ष धरना पर बैठे हुए हैं। इसका मात्र उद्देश्य यही है कि विगत 1 माह पहले समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण दल के सदस्यों के द्वारा झूठा आरोप प्रत्यारोप या कह सकते हैं कि मनगढ़ंत तरीके से रिपोर्ट तैयार करके जिला प्रशासन को दिया गया और जिला प्रशासन के द्वारा उस गलत रिपोर्ट के आधार पर वह यह भी नहीं समझे कि जो गलत रिपोर्ट दिया गया है इसका जांचोपरांत करवा लें। बगैर जांच प्रांत किए हुए हम सभी क्षेत्रीय कर्मी जैसे रोजगार सेवक, पंचायत सचिव और प्रभारी जनसेवक जो पंचायत सचिव के पद पर पदस्थापित हैं उनके ऊपर एफआईआर किया गया है तथा साथ ही जो आदरणीय मुखिया जी भी हैं उनके ऊपर भी एफआईआर किया गया है। तो हम सभी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के तहत इस मोर्चा में पंचायत सचिव संघ के पूरे लोग, रोजगार सेवक पूरे लोग और जनसेवक लोग पूरे हम लोग मिल करके एक संयुक्त संघर्ष मोर्चा का निर्माण किए हैं गिरिडीह में। तो हम लोग जिला प्रशासन को यही आगाज कर रहे हैं इस बैठक के माध्यम से कि अगर यदि क्षेत्रीय कर्मियों के ऊपर जो एफआईआर हुआ है इस एफआईआर को अगर वापस नहीं लिया जाता है और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, यही 2 मुद्दा को लेकर के बैठे हुए हैं। अगर इसकी वापसी नहीं किया जाता है तो 12 मार्च 2022 को नए समाहरणालय भवन गिरिडीह में भी हम लोग धरना कार्यक्रम तय किए हैं। उस दिन तक भी अगर नहीं माना गया तो 15 मार्च 2022 से हम सभी क्षेत्रीय कर्मी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले कलम बंद अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। संयुक्त संघर्ष मोर्चा की ओर से 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और यह आयोजन इसलिए चूंकि जिला प्रशासन के द्वारा रोजगार सेवकों के ऊपर, पंचायत सचिवों के ऊपर व प्रभारी जनसेवकों के ऊपर गलत तरीके से एफआईआर दर्ज किया गया है। अपनी गर्दन को बचाने के लिए ऊपर के पदाधिकारी निचले पायदान में जो काम कर रहे हैं कर्मचारी उसको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके विरोध में हम लोग आज
एक दिवसीय धरना कार्यक्रम का आयोजन किए हुए हैं प्रखंड प्रांगण में। 12 तारीख को हम लोग नए समाहरणालय में एक दिवसीय धरना कार्यक्रम का आयोजन किए हुए हैं। और यदि मेरी मांगों को नहीं मानी जाती है, वैसी परिस्थिति में 15 तारीख से हम लोग अनिश्चित काल के लिए कलम बंद हड़ताल करेंगे। और जब तक मेरी मांगों को नहीं मानी जाती है, तब तक हम लोग जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे रहेंगे।